आज हम चर्चा करेंगे बाज पक्षी के विषय में। इस चर्चा का विषय है बाज का पुनर्जन्म। मनुष्य की जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जो उसे परेशानियों में डाल देते हैं। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना तथा परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करना ही एक रास्ता नजर आता है। इन परिस्थितियों में कुछ लोग हिम्मत से काम लेते हुए उसका मुकाबला कर लेते हैं, बाहर निकल आते हैं, और कुछ उन परिस्थितियों से घबराकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा बैठते हैं। ये परेशानियां केवल मनुष्यों को ही नहीं आती, बल्कि पशु पक्षी जानवरों सभी को इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। बाज पक्षी के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे, जिसको जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। हम सभी ये जानते हैं कि बाज एक शिकारी पक्षी है जो कि गरुड़ से छोटा होता है। बाज के पंख पतले तथा मुड़े हुए होते हैं, जो उसे तेज गति से उड़ने और उसी गति से दिशा बदलने में सहायता करते हैं। बाज 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से उड़ सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद में 6 से 8 घंटे तक वह हवा में रह सकता है। इस चंचल शिकारी पक्षी की शारीरिक बनावट बहुत ही आकर्षक होती है। नुकीली चोंच अंदर की तरफ मुड़ी हुई शिकार करने में कयामत करती है। बहुत मजबूत तथा अत्यधिक क्षीण नुकीले पंजे शिकार करते हैं। बाहर की ओर उभरी हुई आंखों के कारण यह बहुत दूर तक देखने में समर्थ होता है। बाज पक्षी अपनी नजर और हौसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी में भी एक दिन ऐसा आता है जब उसे अपनी जिंदगी सुगमतापूर्वक चलाने के लिए बड़े कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाज लगभग 70 वर्ष तक जीवित रहता है। बाज के पंजे, उसकी चोंच, उसके पंख 40 साल तक तो ठीक काम करते हैं, और उसके बाद ये पंजे मुड़ने लगते हैं और शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। इसकी लंबी और नुकीली मुड़ी हुई चोंच और ज़्यादा मुड़ जाती है, पंख मोटे और भारी हो जाते हैं और वो इसकी छाती से चिपक जाते हैं, जिसके कारण उसका उड़ना लगभग असंभव हो जाता है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उसे दो रास्तों में से एक रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। एक, या तो वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे, दूसरा, या अपने आप में बदलाव लाने के लिए भयंकर दर्दनाक कष्ट को सहन करने के लिए तैयार रहे। नया जीवन प्राप्त करने के लिए 5 महीने का समय लगता है। बाज नए जीवन के लिए एक ऊंची चट्टान पर जाकर वहां रहना शुरू कर देता है, घोंसला बनाकर। अपने आप में बदलाव लाने के लिए बाज अपनी चोंच को चट्टान से मार मार कर तोड़ देता है, फिर पंजों को तोड़ता है और अंत में अपने भारे हुए पंख जो उसकी छाती से चिपक गए थे, उनको नोच नोच करके फेंक देता है। इस दर्दनाक स्थिति से पुरानी स्थिति तक आने के लिए उसे 5 महीने के समय लगता है, परंतु इसके बाद बाज का पुनर्जन्म हो जाता है, यानी कि वह पहली वाली स्थिति में आ जाता है, शिकार कर सकता है, आसानी से उड़ सकता है और अपने आगे के 30 साल आराम से गुजारता है। इसलिए जीवन में सफल बनने के लिए बदलाव लाना बहुत अधिक आवश्यक होता है। ऐसा करने पर यह हो सकता है कि लोग हमको क्रिटिसाइज करें, हम आलोचना का पात्र बने, परंतु अपनी मंजिल को हम निश्चित रूप से प्राप्त कर लेते हैं। बाज एकांत में जाकर अपने में बदलाव लाता है और किसी के कहने की कोई परवाह नहीं करता है।
उसी प्रकार हमें भी दुनिया की परवाह किए बिना जो उचित लगता है उसको अपनाना चाहिए।